इसको देखो तो ये बारी, इसको देखो तो ये बारी है, इसको देखो तो ये हल्की नजर नहीं आती, इसको देखो तो ये हल्की नजर, दोनों एक दूसरे पर वजनी नजर आती है। बेहिमा, अगर तुम इन दोनों से जुड़े रहोगे, लन तदिल्लू आबादा, तुम फिर मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। अर्ज किया का वो दो चीजें क्या? अब क्या फरमाया? किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, अल्लाह की वही लफ्ज मगर अगले लफ्ज बदल दिए। अब ये नहीं फरमा किताबुल्लाह के बाद बस सुन्नती नहीं कहा, अपनी सुन्नत के बदल के तौर पर, अपनी सुन्नत के आईन के तौर पर फरमाया वह अहले बैती बैतराती, दूसरी मेरी अहले बैत और मेरी। यहां पर गौर करें, चीजें दो ही हैं। बोलिए क्या चीजें? एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी हजूर की। चीजें दो ही हैं, मगर आका ने अपनी सुन्नत के बदल के तौर पर अपनी अहले बैत का जिक्र क्यों किया? सुन्नत की जगह पर, सुन्नत के मकाम पर अपनी सुन्नत का टाइटल हटाया और अपनी अहले बैत का टाइटल लगाया। इसमें हिकमत क्या है? इस दौरे पर फितन में इस हिकमत को समझिए। किताब का नाम नहीं बदला, क्यों? किताब में रद्दो बदल हो ही नहीं सकता, किताब में इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, इसलिए किताबुल्लाह ही कहा दोनों जगह। हमेशा जब भी उम्मत में इख्तलाफ होता है, एक मौलवी कहता है कि सुन्नत ये, दूसरा गिरोह कहता है सुन्नत ये है, कोई गिरोह कहता है सीधा रास्ता ये है, कोई कहता है सीधा रास्ता ये है, कोई कहता सीधा रास्ता ये है। इधर चलो, रब ताला ने फरमाया कि प्यारे हबीब, मेरी किताब में रद्दो बदल, तगय्युर और बगाड़ हो नहीं सकता, मेरी सुन्नत में बगाड़ पैदा होगा। लोग कहेंगे, कोई कहेगा इधर आओ, कोई कहेगा नहीं इधर आओ, कोई कहेगा ये रास्ता ठीक नहीं इधर आओ, कोई गिरोह कहेगा कि ये सुन्नत रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। फरमाया महबूब इनको बता दे, तू कह दे कि लोगों, जब मेरी सुन्नत में इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ की हालत में किसी मुल्ला के पीछे मत चलना, मेरी अहले बैत को तक लेना, जिधर मेरी अहले बैत वही मेरी सुन्नत, मेरी सुन्नत का बदल मेरी अहले बैत है, मेरी सुन्नत का बेहतरीन नमूना मेरी अहले बैत है, मेरी सुन्नत का बेहतरीन रास्ता और मेरा बेहतरीन उसवा मेरी अहले बैत है। और हुसैन कौन है? हजूर की आन बान शान है हुसैन, हजूर की आंखों का नूर है हुसैन, हजूर की सुन्नत का सबसे बेहतरीन नमूना हजूर की अहले बैत है। और हजूर की अहले बैत में हजूर की सीरत का सबसे बेहतरीन नमूना हुसैन है, हुसैन है। आज हम हुसैन हुसैन करते हैं, लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं यार इतना जिक्र क्यों करते हो, उनको फायदा होगा, क्या उनको फायदा होगा। और वो क्या कहते हैं, हम दूसरे गम लेकर क्या बैठे हैं कि सहाबा का जिक्र क्यों करें, उनको फायदा हो जाएगा। वो कहते हैं उनको फायदा हो जाएगा, ये कहते हैं अहले बैत का जिक्र किया तो उनको फायदा हो जाएगा। और इन्होंने एक एक चीज को पकड़ के दूसरी को छोड़ दिया। और आका ने फरमाया जोड़ के रखो, आका ने क्या फरमाया? जोड़ के रखो। आका ने फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर, मुझसे मोहब्बत करो किसकी खातिर? यानी अल्लाह की मोहब्बत मिल नहीं सकती जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करो। तो मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर। जब अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत ऐवी नहीं होगी। आका कैसे होगी? फरमाया वाहिब्बू अहले बैती बिहुब्बी, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातिर, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की।
मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह की एक गिरोह है जो कहता है अल्लाह अल्लाह करो, एक गिरोह कहता है यार रसूल अल्लाह बस हमें हुजूर चाहिए, है कि नहीं? और आका ने फरमाया सबको जोड़ दो, सबको। अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो हुजूर से जुड़ो, हुजूर से मोहब्बत चाहते हो तो हुजूर की अहले, बोलिए हुजूर की अहले बैत से जुड़ो। कि ये फरमाइए मेरी अहले बैत, खास तौर पर हुसैन, ये मेरा महबूब है, मैं खुदा का महबूब हूं, मैं खुदा का ढोलक हूं, ये मेरा ढोलक है, मैं खुदा का साजन हूं, हुसैन मेरा साजन। खुदा मुझे तकता है, मैं हुसैन को तकता हूं, मैं हुसैन को तकता हूं, वो मेरी तरफ तकता है, मैं हुसैन की तरफ तकता हूं। मैं खुदा का ढोलक हूं, हुसैन मेरा ढोलक है, मैं खुदा का हबीब हूं, हुसैन मेरा हबीब है। मुझसे मिलना चाहो तो इससे मिले, उससे मिलना चाहो तो मुझसे। ये क्या है? ये चेन है। ये बात आपने समझ ली। और एक और बात आपको समझा के फिर मैं मैसेज दे के इजाजत चाहूंगा। अब ये भी आपके लिए तोहफा, ये जो आका ने फरमाया फीकुमुस साकालैन, क्या फरमाया? साकालैन, दो वजनी चीजें। ये जो साकालैन है अरबी जुबान में एक से ज्यादा को यानी दो को, तीन से कम दो को क्या कहते हैं? तस्निया। क्या कहते हैं? जमा नहीं कहते। उर्दू में एक से ज्यादा को जमा कहते हैं, मगर अरबी में तवज्जो करें, अरबी में क्या कहते हैं? बोलिए तस्निया। अब तस्निया बनाने का तरीका क्या है? एंड पर या नून लगा देते हैं। क्या लगा? या नून। जैसे एक लफ्ज है हजूर के नालैन पाक है ना, एक जूते को हजूर का जोड़ा हो नाल कहते हैं, नाले पाक, और दो हो जाए नालैन, क्या कहते हैं? नालैन। असल लफ्ज है शकल, और शकल से शकलैन तस्निया हुआ। ये समझे? अब एक और बात समझिए, तस्निया में उन्हीं दो चीजों को जोड़ा जाता है जो एक के हम, एक दूसरे के हम मजाज, जो एक दूसरे के हम मजाज हो। अगर दो चीजों का मजाज ना मिले तो तस्निया बनता ही नहीं। मजाज मिले तो तस्निया बनता है। देखिए ना, हज करने के लिए आप जाते हैं या उम्रा करने के लिए, वहां पर हुक्म है कि जोहर को असर के साथ मिला के पढ़ो, यही हुक्म है ना। और जोहर को असर के साथ जब मिलाया जाए तो उस नमाज को क्या कहते हैं? जोहरैन। तस्निया बन गया। क्या? जोहरैन। जोहरैन का मतलब क्या? जोहर और असर को मिलाया। अगर जोहर को मगरब के साथ मिलाए तो जोहरैन। क्यों? मजाज नहीं मिलता। जोहर का मजाज और असर का मजाज एक जैसा। किरात खफी है, दोनों किरात खफी है। तो जोहर का मजाज भी वही है और असर का मजाज भी, बोलिए, वही है। फकीर हुसैन साहब, दोनों का मजाज मिला तो जोहरैन बन गया। फिर मगरब को ईशा के साथ जोड़ देते हैं, मगरब को ईशा के साथ जोड़ दे, उसे क्या कहते हैं? मगरिबैन। क्या कहते हैं? मगरिबैन। यानी क्यों कहते हैं कि मगरब और ईशा का मजाज आपस में मिलता है तो मगरिबैन कहा। इसी तरह लफ्ज बोलते हसनैन। ये आपने शायद पहली बार सुना। क्या कहते हैं? हसनैन, हसन और हुसैन, हसन और हुसैन, यानी दोनों हजूर के नवासे, दोनों हजूर के लगते जिगर, दोनों हजूर के लाडले, दोनों हजूर के हबीब, दोनों महबूब के प्यारे। क्योंकि दोनों का मजाज मिलता है तो हसनैन। अब पलट आए मेरी बात की तरफ। जब जोहर और असर का मजाज मिला तो जोहरैन कहा, मगरब और ईशा का मजाज मिला तो मगरिबैन कहा, हसन और हुसैन का मजाज मिला तो हसनैन कहा। कुरान और अहले बैत को जोड़कर सकलैन, सकलैन कहा
क्यों कहा? इसलिए कि लोगों, जो कुरान का मजाज है वही अहले बैत है, और जो अहले बैत का मजाज है वही कुरान का मजाज है। जिस तरह कुरान को छोड़ना गुमराही है, अहले बैत को छोड़ना गुमराही है। जिस तरह कुरान के हुक्म को जो न माने, कुरान के हुक्म को तरक कर दे, वो गुमराह हो जाए। जो अहले बैत से दूर हो जाए वो। दोनों का मजाज बोलिए मिलता है, इसलिए साका ने कहा, इसलिए साका ने। लोगों, हजूर की आल से मोहब्बत करो, और मोहब्बत थोड़ी सी नहीं, अल्लाह कहता है ज्यादा करो। मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल, छलक पड़ो, और जो छलके, जो छलके उन पर फतवे लगे कि नहीं? उन पर फतवे, छलकने की अलामत ये है कि फतवा लगे। छलकने की अलामत क्या है? अगर किसी पर फतवा न लगे, वो प्यारे रसूल में फतवा न लगे, तो समझ लो अभी वो मोहब्बत कच्चा है, वो अभी कच्चा है। आले रसूल की मोहब्बत में पक्का वो है जिसको कोई देखे। हमेशा से ये मजाज नासबियों का रहा, हमेशा ये मजाज नाफसियों का रहा। हजूर के दौर में भी इस तरह के ज़हन थे, इस तरह के ज़हन थे। सहाबा किराम परेशान थे, नमाजें भी हम जैसी, रोजे भी हम जैसे, तशहुद भी हम जैसे, जुब्बा दस्तार भी हम जैसा, कुरान के कारी ऐसे सहाबा किराम बैठ सुन, तहज्जुद गुजार ऐसे के रश्क आता था। अर्ज की आका पता नहीं चलता, परेशान से आका पता नहीं चलता, अपने समझ के करीब करते हैं, राज बताते हैं, पता चल बाद में पता चलता है ये तो मुनाफिक है। आका सब कुछ हम जैसा, जुब्बा दस्तार हम जैसा, सारा कुछ हम जैसा, कैसे पता करे कि ये मुनाफिक है? मुनाफिक की अलामत क्या है? आका ने फरमाया, अलामत जो बताई, कोई वजीफा नहीं बताया कि ये वजीफा कर लिया करो पता चल जाएगा, ये विर्द कर लिया, सूरा यासीन पढ़ दिया करो मुनाफिक का पता चल जाएगा। नहीं, सूरा रहमान की तिलावत कर लिया करो, ये विर्द कर लिया करो मुनाफिक का नहीं। मुनाफिक अगर मालूम करना हो, मुनाफिक अगर मालूम करना हो तो फरमाया अली अली किया करो, अली अली किया करो। जब अली अली करोगे, मुनाफिक देख के बैठ ही नहीं सकता, उसका इत्मीनान चला जाएगा, वो आराम स्कूल से बैठ ही नहीं सकता, वो पैंतरे बदलेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। मुनाफिकत नासबियत उसे को टिकने जी नहीं देगी, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि यार छोड़ो, क्या कर रहे हो? उसने आए बाएं शाए करके इधर उधर की कोई मारनी है, कोई ऐसी बात करनी है कि जिससे कहते मुझ पर ब्लेम भी ना आए, मेरा काम भी हो जाए, खबासत है ना। और वो क्या कहेगा जब अली का जिक्र होगा? वो कहेगा ये तो शीए हो गए, ये तो शीए हो गए। और आम असूल अब ये बन गया है फितनों की वजह से, कोई अली अली करे तो मुकाबले में हजरत अबू बकर उमर को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा है कि हजरत अबू बकर का दर्जा इतना, हजरत उमर का दर्जा इतना कहा जाता है कि नहीं? इसलिए लोगों, मैसेज ये है, इन फितनों से, इन फतवों से घबराया ना करो। खुदा की कसम, बड़े बड़े लोग जो आले रसूल से मोहब्बत करते थे ऐसे डर गए हैं इन फतवों से कि कहीं हम पर शियत का फतवा ना लगे, और घबरा कर आले रसूल कम करते, फतवा न लग जाए, कोई हमें शिया न समझ। हर दौर में जो आले रसूल की मोहब्बत में छलकते थे, आले रसूल की मोहब्बत में छलकते थे, जो मवद्दत रखते थे आले रसूल की और छलक बढ़ते थे, उन पर फतवे लगते रहे। और जब फतवे लगते थे वो परेशान नहीं होते थे, वो खुश होते थे। इमाम शाफी पर फतवा लगा कि हुब्बे अली की वजह से, हुब्बे आले बैत की वजह से आपको लोग राफसी कहते हैं। फरमाया लोगों, अगर अली की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत राफजियत है तो फिर सुनो, मैं सबसे बड़ा राफजी हूं, मैं सबसे बड़ा राफजी हूं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला
सियासिता के मुसन्निफ इमाम निसाई, उनकी मौत हुब्बे आले रसूल और हुब्बे अली अल मुर्तजा की वजह से शहादत। इसलिए इन चीजों से घबराया मत करे, घबराया ना करे। जिस तरह आले रसूल को आजमाइशों में डाला गया, आले रसूल के मुहिब्बीन को भी आजमाइशों में डाला जाता। इन आजमाइशों से घबराया ना करो, हुसैन से मोहब्बत करो। जितनी हुसैन से मोहब्बत करोगे, खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन से जितनी टूट कर मोहब्बत करोगे, अल्लाह उतनी शदीद तुमसे मोहब्बत करेगा। खुदा का मुस्तफा उतना तुम पर राजी होगा। तुम जिस हद तक जाकर हुसैन से मोहब्बत करोगे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की खैरात तुम्हें उतनी मिलेगी। इसलिए हुसैन से मोहब्बत करो। अगर चाहते हो कि आपका इस फितने के दौर में ईमान महफूज हो जाए, चाहते इतनी कीमती मता है, उसका तरीका हुब्बे हुसैन, हुसैन से मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत करो, उस मोहब्बत के सामने कुछ नजर नहीं, कोई तूफान, कोई आंधी नजर न आए। यहाँ पर एक हदीस मेरे ज़हन में आ रही है। मेरे आका ने फरमाया, मासालु अहलु बैती कमासाली सफीनतिन नूह। एक मकाम पर फरमाया कमासाली फीकुम सफीनतिन नूह। फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल, क्या मेरी अहले बैत की मिसाल तुम में, क्या फरमाया, फीकुम, तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे मुआशरे में कश्तिए नूह की तरह है। तुम्हारे मुआशरे में कश्तिए नूह की तरह है। अब जरा तसव्वुर करें, कश्तिए नूह किधर थी? तूफान में। कश्तिए नूह किधर थी? तूफान में। इधर भी तूफान, इधर भी तूफान, आगे भी तूफान, नीचे भी तूफान, ऊपर भी तूफान, पीछे भी तूफान। बंदा जाए तो किधर जाए? इधर उधर गया तो गर्क हो गया, कश्ती में बैठ गया तो बच गया, कश्ती में बैठ गया तो बच गया। अब जरा तसव्वुर करें, मेरे आका ने फरमाया कि लोगों, तुम में मेरी अहले बैत की मिसाल कश्तिए नूह की तरह है। यानी कश्तिए नूह से मुराद क्या है कि मेरी अहले बैत तूफानों के इस जहां में, जलजलों और फितनों के जहां में, जहां पर हर सू तूफान है, जहां हर सू फितने हैं, आगे भी फितने, पीछे भी फितने, दाएं बाएं फितने, नीचे भी फितने, ऊपर भी फितने, ऊंचा बाजार में फितने, मोबाइल के अंदर फितने, घर घर में फितने। पर फितनों के इस तूफान में अगर खुद को बचाना चाहते हो, जहां पर भी जाओगे गर्क हो जाओगे, आले मोहम्मद की कश्ती में सवार होगे तो बच जाओगे। लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान फितनों के इस तूफान में बच जाए, इधर उधर जाओगे तो गर्क हो जाओगे, आले रसूल की मोहब्बत की कश्ती में सवार होगे तो बच जाओगे। और बचने का तरीका ये है कि हुसैनी, ये मैसेज, हुसैनी बन के जियो, हुसैनी बन के मरो, हुसैनियत को पहचानो और यजीदियत को पहचानो। और याद रख लो, यजीदियत नमाज ना पढ़ना यजीदियत नहीं है। यजीदियत नाम है धोखे और दजल। यजीदियत नाम है कि इस्लाम का नाम भी लिया जाए और इस्लाम को धोखा भी दिया जाए। नाम इस्लाम का लिया जाए और आमरियत मुसल्लत की जाए। यजीदियत है नाम इस्लाम का लिया जाए, खुद से इख्तिलाफ करने वाले को कुचल दिया जाए। नाम इस्लाम का लिया जाए, बैतुल माल कौमी खजाने में खुर्द बुर्द की जाए, जिसको करप्शन कहते हैं। नाम इस्लाम का लिया जाए, लोगों के हकूक को गस्ब करके कंगाल कर दिया। ये यजीदियत है। और हुसैनियत ये है कि जहां पर यजीदियत का नामो निशान आए, टकरा जाओ। इसलिए इमाम अली मुकाम ने ये नहीं कहा था जब पूछा गया कि सब ने बैत कर ली,
आपने बैत क्यों नहीं की? आपने ये नहीं फरमाया कि मैं बैत नहीं करूंगा, आपके लिए मैसेज छोड़, आपको तका, आपके गुलामों के लिए मैसेज छोड़ा। फरमाया लोगों सुनो, मुझ जैसा शख्स, यानी मेरे रास्ते पर चलने वाले, फरमाया मुझ जैसा शख्स इस जैसे शख्स की, मुझ जैसा शख्स इस जैसे शख्स की कभी बैत नहीं करेगा, कभी बैत नहीं करेगा। भाई यजीद ने बैत ही मांगी थी, यजीद ने देखिए ना, आज का दौर होता, आज का दौर अगर होता, यजीद आज के दौर में होता और इमाम हुसैन आज के दौर में होते, तो वो क्या कहते कि मेरी बैत कर ले, मेरे साथ मिल जाए, अलायंस कर लेते हैं। उसके कहने का मतलब क्या था कि शराकत कर ले। आज का दौर होता तो आज के दौर में क्या करते हैं कि आपको मजहबी अमूर का चेयरमैन बना, हमारे साथ में आप मजहब को चलाएं, हम आपके साथ हैं, हुकूमत हम करेंगे, आपको रवायत हलाल कमेटी का चेयरमैन बना, ये मिंबर आपका, ये सारा कुछ आपका, आपको गद्दी नशीन ऐलान कर देते हैं, आप गद्दी नशी हो जाए, हम भी हर साल आपके उर्स पर जो होगा आया करेंगे। यही लालच दे रहा था यजीद उस दौर में। आज के जमाने में मैंने वो बोली उसकी समझा। यजीद सिर्फ ये चाहता था कि हुकूमत हम करेंगे, खिताबात आप करें, हुकूमत हम करेंगे, रसूलुल्लाह का मिंबर आप संभाल लें। वो दर हकीकत हुसैन की शराकतदारी चाहता था ताकि उसकी हुकूमत जायज करा, उसकी हुकूमत, और वो लोगों को कह के देखो हुसैन हमारे साथ है। जिस तरह आज के दौर पे कहते बड़े बड़े उलमा हमारे साथ हैं, बड़े बड़े मौलवी हमारे साथ हैं, इनसे हम मशवरा करेंगे, हम किसी को नहीं जानते, इनसे मशवरा करेंगे। और मशवरा क्या होता है? हुक्म देते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं, ये फतवा। इसलिए लोगों मैसेज ये है, इमाम हुसैन के मैसेज को पहचानो। हंसने की बात, ये रोने की बात। इमाम अली वक़ाब ने फरमाया मुझ जैसा शख्स इस जैसे शख्स की कभी बैत नहीं करेगा। इसलिए लोगों हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो, हुसैन के रास्ते पर चलो, हुसैन की सीरत का रंग खुद पर चढ़ाओ, हुसैन के लश्कर के सिपाही हो जाओ, लश्कर हुसैनी के सिपाही हो जाओ, जिक्र हुसैन करो, बरकत है, मगर जिक्र हुसैन से फिक्र हुसैनी की तरफ आओ। फिक्र हुसैनी असल ईमान है, यही दीन है। ये जो मेरे आका ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह था कि फातिमा की कोख से लेकर मैदाने करबला की शहादत तक हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। और शहादत करबला से लेकर क़यामत तक के जमाने तक अब मैं हुसैन से, यानी मेरा दीन हुसैन से। जो हुसैनी है वही दीन वाला है, जो यजीदी है वो बेदीन। मैदाने करबला में दो गिरोह थे, मैदाने करबला में दोनों कलमा पढ़ते थे, दोनों मुसलमान थे कहलाते। इधर भी नमाज होती थी, इधर भी नमाज होती थी, बाजमात नमाज इधर भी, बाजमात नमाज इधर भी। तकबीर औला के साथ वो भी नमाज पढ़ते, तकबीर औला के साथ ये भी नमाज पढ़ते। हाजी उधर भी थे, 70 हज करने वाले, और हाजी इधर भी थे, तहज्जुद गुजार उधर भी थे, तहज्जुद गुजार इधर भी थे। अरे इबादत इधर भी थी, इबादत इधर भी थी, मगर ईमान उधर था जिधर हुसैन, ईमान उधर था जिधर हुसैन था। तो हुसैन के लश्कर से जा मिलो,
हुसैनी बन के जियो, हुसैनी बन के मरो। यही दीन है, यही ईमान है, यही ईमान की सलामती है। इसलिए मैसेज ये है कि लोगों आओ हुजूर की अहले बैत से जुड़ जाओ। और यही आका ने इरशाद फरमाया था कि अपनी नस्लों को भी ये सिखाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हिदायत अता फरमाए, यहाँ से कोई खाली हाथ ना लौटे। हर किसी को दरे रसूल की खैरात नसीब हो, दरे बतूल की खैरात नसीब हो। अल्लाह ताला आप सबका भला करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।